भाइयों टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं और ये हरिद्वार। भाइयों अभी हरिद्वार से आए हैं। तो भाइयों ये जो आप सामने देख रहे होंगे, देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए ना, ये खड़ी है अपनी गाड़ी। तो भाइयों यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ हुंडई का चार्जर है और गाड़ी में थोड़ा सा टॉपअप कर लें। और इसमें जो पैसे लगे हमारे 262 रुपये लगे हैं। और भाइयों अब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं। तो रोड इतना अच्छा है, इतना बढ़िया रोड है, स्मूथ रोड है एकदम। और भाइयों इस पे जो स्पीड लिमिट है, और यहाँ पे एचपी का चार्जर भी है, देखते हैं चार्जर चालू है या बंद है। तो भाइयों केजीपी से नीचे आ गए हैं और यहाँ से जो फरीदाबाद की दूरी है वो 250 किलोमीटर है। तो 250 किलोमीटर इसमें लगभग 4 घंटे के आसपास, 4.5 घंटे के आसपास लगेंगे। बाइक टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि कहीं पे गाड़ी को चार्ज करेंगे थोड़ा बहुत, और कहीं पे खाना वगैरह भी खाएंगे। तो टाइम तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही लगेगा, 1-1.5 घंटा, मतलब लगभग 6 घंटे के आसपास लग जाएंगे पहुंचने में फरीदाबाद। टोल टैक्स पे पहुंच गए हैं और ये हरिद्वार से लगभग 14-15 किलोमीटर आने के बाद टोल टैक्स है। अभी ये नया ही शायद बना है टोल टैक्स, और इसके जो भी चार्जेस होंगे वो हम वीडियो में मेंशन कर देंगे। तो राधे राधे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम हरिद्वार आ गए थे और हरिद्वार से हम जा रहे हैं घर की तरफ फरीदाबाद। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको रास्ते वगैरह क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे। और इस जो टोल टैक्स के चार्जेस हैं वो 135 रुपये के हैं। 135 रुपये का टोल टैक्स है। हमारा तो एनुअल पास है, तो हमारा तो उससे एक ट्रिप कम हो जाएगी और हम निकल जाएंगे। तो भाइयों अभी हरिद्वार से आए हैं, काफ़ी भीड़ है आज, मतलब इतना क्राउड है। हम 10-15 दिन पहले भी आए तो इतनी भीड़ नहीं, आज तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त भीड़ है। और ये जो आप सामने ये दिख रहा है ना ऊपर फ्लाईओवर, इसका काम चल रहा है। काफ़ी फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं इस रोड पर। इसका काम शुरू होने के बाद ये मतलब जितने भी नीचे का ये पूरा ये बच जाएगा। ये कि कस्बा टाइप में जो भी गाँव है, पता नहीं कौन सा है, तो ये पूरा ऊपर ऊपर से पार कर देंगे, जिससे और भी कम टाइम लगेगा हरिद्वार आने में। तो ये जो है नेशनल हाईवे 334 है, NH 334, और ये सीधा जो अपना दिल्ली के लिए जाता है और इधर से ऋषिकेश, शिवपुरी, हरिद्वार से आके दिल्ली को जोड़ता है। भीड़ बहुत है हरिद्वार में ना, जैसे ही सैटरडे संडे को होती है, जबकि आज बृहस्पतिवार है। इतनी भीड़ थी ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़। पता नहीं, या तो कुछ है आज, कोई नान वगैरह होगा। तो भाइयों ये जो आप सामने देख रहे होंगे, देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। तो यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है और यहाँ से जो है यूपी की सीमा शुरू हो जाती है, उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। और हमारी जो अभी जर्नी है यहाँ से वो 200 किलोमीटर की बाकी है। और भाइयों जो हम हरिद्वार से चले थे उस टाइम हमारी गाड़ी की बैटरी 88% थी, तो 70% अभी रह गई है। और 50 किलोमीटर हम टोटल चले हैं। 50 किलोमीटर में 18% बैटरी लग गई है। तो लगभग मतलब 3 किलोमीटर के आसपास पर परसेंट की माइलेज निकाल रही है गाड़ी अभी, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम है, थोड़ा गर्म हो रहा है, मतलब इधर थोड़ी टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण गाड़ी मतलब माइलेज थोड़ा कम ही देती है। ये गर्मियों में माइलेज ड्रॉप हो ही जाती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, मतलब लगभग 50-60 किलोमीटर कम चलती है। अगर 350 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल रही है तो 290 से 300 किलोमीटर चलेगी गर्मियों में, जब टेम्परेचर हाई रहता है। भाइयों ये एक और टोल टैक्स आ गया है, और जो इस टोल टैक्स के चार्जेस हैं वो 65 रुपये के हैं। 2 दिन का समय और 2 दिन। ये हमारी जर्नी का दूसरा टोल टैक्स है। यहाँ रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए ना, ये खड़ी है अपनी गाड़ी पार्किंग में, और मैं कुछ खाते हैं अंदर जाके। ये थाली ऑर्डर किया और खाना खा के बताते हैं टेस्ट कैसा है खाने का। तो भाइयों खाना खा के निकल गए। ये भगत जी बालूशाही वाले हैं, पुरानी दुकान थी इनकी पहले वहाँ पीछे मार्केट में, अब इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लिया है। तो अच्छा खाना था, बहुत ही बेहतरीन खाना था, मतलब मज़ा आ गया। और हमने 4 किलो बालूशाही ले ली इनसे और खाना खा लिया। तो हमारा कुछ 3340 रुपये का बिल आया है।
एक जो थाली ली थी, एक थाली का प्राइस इनका 349 रुपये था, 350 रुपये की थाली थी, पर अच्छी थाली थी, बढ़िया। तो भाइयों यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ हुंडई का चार्जर है और गाड़ी में थोड़ा सा टॉपअप कर लें, थोड़ी सी कर लेते 15-20%, उसी में हम घर पहुँच जाएंगे। भाइयों ये देवराना होटल है और यहाँ पे चार्जर लगे हुए हैं, ये यहाँ पे गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, मेन रोड पे ही है ये। तो भाइयों गाड़ी चार्ज कर लिए, निकल लिए चार्ज करके, 57% पे पहुँचे थे वहाँ पे, 57% एंट्री थी और वो 79% कर दिया हमने, मतलब 22% चार्ज किया। हुंडई का चार्जर था, आपने देखा था। और इसमें जो पैसे लगे हमारे 262 रुपये लगे हैं, 18 रुपये किलोवाट का रेट था चार्जर का। तो थोड़ा सा टॉप अप किया है, अब बड़े आराम से घर पहुंच जाएंगे। बाकी मतलब पहुंच तो जब भी जाते शायद, पर थोड़ा रिस्की हो जाता, कोई जाम जो मिल जाए, कुछ हो जाए, तो थोड़ा लेकर चलना चाहिए, 15-20% एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। और भाइयों इस पे ना काफ़ी होटल हैं, खाने पीने की सुविधाएं काफ़ी हैं, मतलब कम से कम आपको दिल्ली से और हरिद्वार तक कोई 500 होटल मिल जाएंगे, एक से एक अच्छा है। बाकी हमने जो आज टेस्ट किया है भगत जी स्वीट्स पे, भगत जी बालूशाही वाले, बहुत अच्छा खाना था उनका। तो भाइयों ये एक और टोल प्लाजा आ गया है और ये हमारी जर्नी का तीसरा टोल है और इसके जो चार्जेस हैं वो 115 रुपये के हैं और एनुअल पास यहाँ पे एक्सेप्टेड है, एनुअल पास चल जाता है यहाँ पे। हमारा तो एनुअल पास है तो हम तो एनुअल पास से निकल जाएंगे। खोल दा भाई, खोल दा, ये देखो ये खोलने वाला टोल देखो खुल गया और हम ये निकल गए झट से। और भाइयों इस जो नेशनल हाईवे 334 है, NH 334, इस पे जो स्पीड लिमिट है गाड़ियों की वो 80 की है और इस पर जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, तो स्पीड लिमिट में ही गाड़ी चलाएं, अन्यथा आपका चालान भी हो सकता है। तो इस बात पर ज़रा गौर करें, स्पीड लिमिट से बाहर गाड़ी ना चलाएं, 80 से ऊपर गाड़ी को ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाइयों अभी हम पहुंच गए हैं मेरठ और देखो दिखाई दे रही होगी आपको शीशे पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मौसम अच्छा हो रहा है। और यहाँ से जो हमारी जर्नी रही है वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है, फरीदाबाद। और भाइयों अब हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये टूल टैक्स है, मतलब एंट्री करने के बाद ही टूल टैक्स आ जाता है। और यही रोड अटैच हो जाएगा हमारा उसमें KGP में, कुंडली गाजियाबाद पलवल। तो कुंडली गाजियाबाद पलवल KGP रोड से जाएंगे हम। और जो इस टोल टैक्स के चार्जेस हैं वो 175 रुपये के हैं, काफ़ी महंगा टोल टैक्स है। तो हमारा तो एनुअल पास है, एनुअल पास यहाँ एक्सेप्टेड है, एक ट्रिप कम और हो जाएगी उससे। एनुअल पास के यही फ़ायदे होते हैं, इतने बड़े बड़े टोल टैक्स हैं, जैसे 175 रुपये का टोल टैक्स है, अब बताओ कितना महंगा है। अदरवाइज़ 15 रुपये उससे वो ट्रिप जो पड़ती है 15 रुपये की पड़ती है। तो एनुअल पास के ये फ़ायदे हैं। तो भाइयों इस पे ना ये स्पीड कैमरा लगे हुए हैं, काफ़ी जगह हैं, तो गाड़ी को स्पीड के अंदर चलाएं। इस पे जो 100 की स्पीड है गाड़ियों के लिए, और जबकि रोड ऐसा है कि 100 की स्पीड नॉर्मल से ऐसी लगती है कि गाड़ी बहुत स्लो ही चल रही है, मतलब अच्छा रोड है। इस पर 100 की स्पीड है, देखो आपको सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो 100 की स्पीड के अंदर ही चलाएं गाड़ी को। और फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश फिर से आने लगी है। तो हम जिस पे चल रहे हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है और इसका जो है ये है NE नेशनल एक्सप्रेस वे 3, NE 3 है। तो रोड इतना अच्छा है, इतना बढ़िया रोड है, स्मूथ रोड है एकदम, गाड़ी एकदम पानी से पे चल रही है, मतलब 90 की स्पीड पे गाड़ी हमने क्रूज कर रखी है, पर ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जैसे 60 ही चल रही हो, इतना प्यारा रोड है ये। तो भाइयों ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस से छोड़ के अब हम KGP पे आ गए हैं, मतलब KGP पे एंट्री कर रहे हैं, ये टूल टैक्स है। इसके बाद हम KGP पे। और भाइयों इस पे जो स्पीड लिमिट है वो गाड़ियों की 120 की है और बस की 100 की है, और जो ओवरलोडेड ट्रक होते हैं उनकी 80 की स्पीड लिमिट है। तो लिमिट में ही, स्पीड लिमिट के अंदर ही गाड़ी चलाएं। वैसे तो 120 की स्पीड लिमिट बहुत हो जाती है,
बाकी रोड थोड़ा सीमेंटेड है, तो 100 के आसपास गाड़ी चले तो ज़्यादा बेस्ट है। तो भाइयों ये रेस्ट एरिया आया है, इस पर ये रेस्ट एरिया है जो हम वहाँ से चढ़े हैं, ये पहला ही रेस्ट एरिया पड़ा है। चलते हैं इस पर, दिखाते हैं आपको क्या क्या है इस पर। अभी पहुँच के दिखाते हैं रेस्ट एरिया पर। भाइयों इस रेस्ट एरिया पे एक HP का पेट्रोल पंप है और एक इंडियन ऑयल का है, और उधर और दिखाता हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे कुछ काम चला हुआ है, ये रेस्टोरेंट वगैरह ये बन रहे हैं, अभी ये बन के रेडी हैं, बस यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह खुल जाएंगे, उसके बाद यहाँ खाने पीने का आइटम भी मिल जाएगा। बाकी अभी तो ये सिर्फ पेट्रोल पंप ही हैं दो। और यहाँ पे ये HP का चार्जर भी है, देखते हैं चार्जर चालू है या बंद है, अभी चेक करते हैं इसको। अभी ये बंद है, अभी ये चार्जर चालू नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ टाइम में। और ये वाला रेस्ट एरिया जो हम मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से इस KGP पे चढ़े हैं ना, वहाँ से 47 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है। 47 किलोमीटर वहाँ से चलने के बाद ये वाला रेस्ट एरिया पड़ता है। तो भाइयों KGP से नीचे आ गए हैं, ये टोल टैक्स है, यहाँ पे हमारा टोल कटेगा। और इस जो टोल के चार्जेस हैं वो 120 रुपये के हैं। 120 रुपये का टोल है ये, जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से यहाँ तक जो चार्जेस हैं इसके 120 रुपये के हैं। तो भाइयों पहुँच गए हैं फरीदाबाद, और मिलते हैं आपसे 2 मिनट में। तो भाइयों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।